पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 4 वचन 13 वचन 16 से 18। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वो प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। सुसमाचार संत लूकस 12 वचन 8 से 12। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। मनन चिंतन। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करना जारी रखते हैं। यीशु के शब्द तुरंत चुनौती और सांत्वना देते हैं। वो उन्हें उनकी खरीस्ती और प्रतिबद्धता और प्रभु के रूप में मसीह में उनके विश्वास के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यीशु के शब्द हमें चुनौती देते हैं कि हम उनके प्रति वफादार रहें, उन्हें अपना ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, चाहे हमें कोई भी कष्ट या उपहास क्यों न उठाना पड़े। वे उन्हें आश्वासन देते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें वह देगा जो उन्हें विपत्ति के समय में चाहिए। हालांकि वो उन्हें चेतावनी देता है कि ईश्वर की कृपा को अस्वीकार करना और कायरता या अविश्वास के कारण धर्म त्याग में पड़ना संभव है। यीशु पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के बारे में बताते हैं। ये सत्य के विरुद्ध ही पाप है। ये स्वयं को ऐसी स्थिति में बंद कर देना है जहां कोई सत्य के प्रति खुला नहीं रहना चाहता। इस तरह की स्थिति में सुलह की संभावना न के बराबर है। आत्मा के विरुद्ध पाप करना मेल मिलाप का द्वार बंद करना है। सत्य की आत्मा हमें चुनौतियों का सामना करने और यीशु के प्रति वफादार रहने में सक्षम बनाए।